साईं बाबा का नाम लेकर आज हम अगले पोर्शन पर भाग पर जाते हैं, जहाँ पर हम कुछ प्रश्न जो आमतौर पर हमें विचलित करते हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनके उत्तर श्रुतियों में क्या दे रखे हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये प्रश्न और उत्तर दोनों ही श्रुतियों में हमें मिलते हैं। हम उसको अपनी सीधी सादी सिंपल भाषा में व्याख्या करेंगे। पहला प्रश्न जो हम यहाँ पर लेंगे वो ये है कि ब्रह्म विद्या और वेद विद्या के अधिकारी कौन है। तो इसका उत्तर यह है कि श्रुतियों में ऐसा लिखा है कि ब्रह्म को जानने का अधिकार मनुष्य को ही है, अर्थात मनुष्य जाति ही जान सकती है। इसको दूसरी योनियों में जैसे कुत्ता है, चिड़िया है, सांप है, वो नहीं इसे जान सकते। नीचे की योनियों में इसे नहीं जाना जा सकता। देवताओं में उनके पूर्व जन्म के अभ्यास से ब्रह्म विद्या के जानने का समर्थ होता है, अतः साधन करने पर देवताओं को ब्रह्म का ज्ञान होना संभव है। दूसरी बात यहां पर है कि मनुष्यों के अंदर भी, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य जाति को 4 वर्णों में बांटा गया था पुराने समय में, अर्थात ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें से श्रुतियों में ऐसा लिखा है कि वेद विद्या पर सिर्फ 3 वर्णों का अधिकार है, अर्थात ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का। बस ये 3 वर्ण ही सिर्फ वेद विद्या के अधिकारी हैं। इतिहास पुराणों को सुनने का, पढ़ने में चारों वर्णों का समान रूप से अधिकार है तथा इनके द्वारा सब वर्ण के लोग परमात्मा तत्व का ज्ञान कर सकते हैं। तो वेद विद्या पर 3 वर्णों का अधिकार है, इतिहास पुराणों पर सबका अधिकार है और भगवान की भक्ति के द्वारा परम गति प्राप्त करने में मनुष्य मात्र का अधिकार है। नीचे की योनियां इसमें नहीं एलिजिबल, इसमें वो नहीं प्राप्त कर सकते। अब दूसरा प्रश्न है कि हमारे कुल कितने देवता हैं। तो श्रुतियों के हिसाब से हमारे कुल 33 देवता हैं, परंतु उनमें अनेक रूप धारण करने की शक्ति है, अर्थात एक वैसे देवताओं का नंबर सिर्फ 33 है, लेकिन वो अनेक रूप धारण करके अनेक बन सकते हैं, 33 से ज़्यादा भी बन सकते हैं। एक कल्प के बाद दूसरे कल्प में देवता के जीव तो बदल जाते हैं, परंतु उनके नाम रूप पहले कल्प के समान ही रहते हैं, क्योंकि वह सब वेद वचना अनुसार ही रचे जाते हैं। इसके कहने का मतलब है कि जब एक कल्प समाप्त होता है तो जैसे अग्नि देवता है, तो अग्नि देवता का नाम रूप तो वो सब रहेगा, परंतु उसका जीव बदल जाएगा, कोई दूसरा ही जीव अग्नि देवता का रूप लेकर आ सकता है। अब तीसरा प्रश्न है कि महाप्रलय के समय जब प्रकृति और सब जीवात्मा और सब कुछ परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, तो क्या जीवात्मा के सुख दुख वगैरह भी, ये जितने विकार हैं, ये परमात्मा में आ जाते हैं। जैसे गंदे पानी का, गंदे नाले का पानी गंगा नदी को दूषित कर देते हैं, वैसे ही क्या ये विकार, जीवों के विकार परमात्मा में आ जाते हैं जब महाप्रलय के समय में सब परमात्मा में समा जाते हैं, लीन हो जाते हैं। तो इसका उत्तर है नहीं, ब्रह्म में जीवात्मा के विकार नहीं आते। जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा टूटने पर मिट्टी में विलीन होता है, तो घड़े के धर्म मिट्टी में नहीं आते। तो ब्रह्म इनके विकारों से ऊपर है, उसमें वो नहीं आते।
यहाँ एक दूसरा प्रश्न भी उठता है, क्योंकि ब्रह्म जगत का कारण है, इसलिए खुद ब्रह्म का ही जीवात्मा के रूप में कर्म फल अर्थात सुख दुख का भोक्ता होना सिद्ध हो जाता है। अर्थात जीव तथा ईश्वर का जो डिफरेंट होना संभव नहीं है, उनका अलग अलग, दोनों का अलग अलग होना संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ही जगत का कारण है। जीव ब्रह्म से ही पैदा हुए हैं। इस तरह प्रकृति जो जड़ है उसमें भोक्तापन आ जाने से जीवात्मा और जड़ वर्ग का अर्थात प्रकृति का भी डिफरेंट होना, अलग अलग होना असंभव हो जाएगा। परंतु यह सोच ठीक नहीं है। श्रुतियों में बताया है कि जैसे इस लोक में भी देखा जाता है कि पिता का पुत्र जब गर्भ में होता है तो गर्भ का दुख पिता को नहीं मिलता, वह पुत्र खुद ही गर्भ में उस दुख को भोगता है। इसी तरह एक पिता से पैदा बहुत से पुत्र एक दूसरे के सुख दुख को नहीं भोगते। इसी तरह एक पृथ्वी से अलग अलग चीजें बनी हैं, जैसे घड़ा, कपड़ा, दरवाजा, सबके सब में भेद है, सबके अलग अलग नाम है, रूप है, व्यवहार है। ऐसे ही एक ब्रह्म के असंख्य कार होने पर, बहुत सारे काम होने पर भी उनके विभागों में कोई बाधा नहीं, अर्थात उनमें डिफरेंस बना रहता है, अलग अलग रहते हैं। ब्रह्म जीव नहीं है, परमात्मा जीव नहीं है, परंतु वो जीवों से बहुत अधिक है। ब्रह्म जीवों के रूप में शरीर में प्रवेश नहीं करता, तथा ऐसा होने से ऐसा कहा जाएगा कि ब्रह्म जीव बनकर दुख भोग रहा है तथा जन्म मरण के चक्कर में खुद को डाल रहा है। असल में ब्रह्म जीव के साथ शरीर में प्रवेश करता है। ये बात ध्यान से सुनिए, दोनों इकट्ठे एक साथ ब्रह्म और जीव शरीर में प्रवेश करते हैं। जीवात्मा और प्रभु एक ही पेड़ पर रहने वाले दो पक्षी हैं जो मित्र हैं। जीवात्मा प्रभु के अधीन है। प्रभु सबके स्वामी, सबके शासक, सबके साक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं और सर्वशक्तिमान हैं। ये जगत और जीव दोनों परमात्मा से अभिन्न हैं, फिर अर्थात अलग नहीं है, फिर भी उनमें भेद है। जीवात्मा की मदद करने के लिए ही परमेश्वर शरीर में उनके साथ प्रवेश करते हैं, अर्थात दोनों शरीर में एक साथ रहते हैं। अगला है कि परमात्मा, जीवात्मा और उनके कर्म अनादि हैं। कर्म भी अनादि हैं, जीवात्मा भी अनादि है और परमात्मा भी अनादि है। जगत की उत्पत्ति से पहले भी वह अव्यक्त रूप से उस परमात्मा ही होते हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। प्रलय काल में जीव और उनके कर्म परमात्मा में मिले रहते हैं, तो भी उनकी सत्ता का नष्ट नहीं होता। जैसे चीनी पानी में मिलने पर भी उसकी सत्ता का नष्ट नहीं होता। अगर जीवात्मा और उनके कर्म अनादि नहीं हो तो प्रलय काल में जीव और उनके कर्म मुक्त हो जाएंगे। ऐसा होने से शास्त्रों में मोक्ष प्राप्ति के साधन व्यर्थ हो जाएंगे। परमात्मा जब शरीर रचते हैं तो परमात्मा शरीर में जीवात्मा के साथ प्रवेश करते हैं, अर्थात हमारे शरीर में दो आत्माएं होती हैं। ये बात सोचने की है। इस भाग को यहाँ पर समाप्त करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। हरि ओम साईनाथ।